अरे भाई गाड़ी कहना रोक दी। अरे पीछे तो छोरी की आवाज आई है, कोई सवारी होगी। अरे भाई ऐसी जगह पे सवारी को नहीं मिलती, चुड़ैल मिला है। अतन्ने के फ्री में रक्तदान करने का शौक है कि चार अड्डे थे। कितना पेन ड्राइव मेरे धोरे कोई पेन ड्राइव को नहीं। कुत्ते मार मार, कितना मार सके से तू? अकड़ कम ना हुई तेरी हैं? बोल कितना पेन ड्राइव? ले मिल गई। सुसरी जब तक तनवा पेन ड्राइव न मिल जाती तो मने मरण तो देवा कोनी, पर मेरे जिते जी तनवा पेन ड्राइव मिलन त रही। आ गया फोन। मेरी राम राम दिए इस तरह खा लेना। घड़ी 30 लाख से कोई जूस जास का इंतजाम को नहीं कर रखा। मुंह खोला उसने ना नखरे दिखा रही है सुसरी। तो थारे खातर भी चूड़ियां भिजवा दूं। काम कर ले और हम तो तम उसके के लिया। मने वो पेन ड्राइव किसी भी हाल में चाहिए। उस खातर उसका गेल जो करना है करो। हट जा परे, हट जा, हट, मुझे जान दे। जे जरा भी ले तो सारा का सारा पित्तल थारी छाती में तार दूंगी। देख भैरवी, बंदूक धर दे। तू अड़ते भाग को ना सका भैरवी। मना जान दे। देख देख तू क्या आवाज है? हट यहाँ से, पीछे। देख भैरवी देख। हट जा यहाँ से, हट जा। एक मिनट, इस औरत की कहानी तो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, पर हमारे पास ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। पर शुरुआत इससे करो। यो मीटिंग सिर्फ पोस्टपोन करने खातिर कहूँ, कैंसिल ना करनी भाई। हाँ मेरे मंगेतर ने जयपुर में क्या काम है तो उड़े छोड़ ना जाऊँ। अरे हाँ 5 बजे तक आ जाऊंगा। अरे आ जाऊंगा भाई। ठीक है चल धरू में। इतना छोड़ता ही मैंने वापस आना पड़ेगा। एक ज़रूरी मीटिंग है मेरी। तेरा वो दोस्त कम असिस्टेंट रिपोर्टर सर्वेश टेम पे तो आ जाएगा ने। एक तो न्यू भी मैंने तेरी ये जब्बर वाली ट्रिप समझ ना आई। रसाल एक बात बता, तू स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, फिर यो क्राइम रिपोर्टर खातिर दिल्ली तक जब्बर जाने का मतलब क्या है? अरे एक छोरी गायब होगी तो उसने ढूंढ का पुलिस का काम है। तू क्यों बीच में व्योमकेश बख्शी बन रही है? जासूसी ना, सिर्फ रिपोर्टिंग।
वो बेसुमार है क्योंकि मेरे ऑफिस की क्राइम रिपोर्टर छुट्टी पे जा रही है। तो बाकी सारे मर गए। ऑफिस भरा पड़ा है जर्नलिस्टां ते, और किसी ना भेज देते। इतना खतरनाक काम रणजान शहर, कोई आदमी भेजना चाहिए। ये बकाल सगाई हुई है और मैडम जी गाल रिपोर्टिंग का कार्ड गड़ा मेरे चाल दी रिपोर्टिंग करने में। रसाल एक बात कान खोल के सुन ले तू, या बात माँ यो सब करना दे फिर बनना मना गई है, ठीक है? रसाल क्यों होया? रसाल फ्रेश हो ले तू भी, जिब ताई तेरा वो सर्वेश जी भी आ जाएगा। आजा। यो क्या आइटम है? राम राम जतिन भाई, राम राम जी। माफ करिए भाई, थोड़ी वार होगी। क्या होया? तुम ठीक हो? हाँ। लो जी मैडम, योम्बे द्वार आ गया अपना, एंटर कर गया पा। रसाल मैडम, मैंने न्यू तो ना बेरा कि तुमने जतिन जीती के गोली दी। थारा इस केस खातर आन का गणित मारे थोड़ा पल्ले ना पड़ा। जयपुर तो एक छोरी गायब हुई और अखबार के तीजे पन्ने के छोटे से कोण में एक अंगूठा छापन जो की खबर छपी। अरे इसी तो 100 खबर छपे। फिर आपने तो बॉस से भी पंगा ले लिया इस खातर, और जब बॉस ने मना कर दिया तो छुट्टी लेकर अड़े आगे। क्या रिश्ता है उस छोरी का आपका? भैरवी। चलो कोई ना। और जब उखड़ में सर दे दिया है तो भूसड़ की मार तो खानी पड़ेगी। पर क्राइम रिपोर्टिंग ने का खा गागा उड़ते शुरू होया करे जड़ तक कहानी शुरू हुई, यानी बात छोरी के घरते। चलो फिर। कौन सी तब पूछू उसका पता? अरे बहन जी, और गांव की छोरी गायब हुई थी। अब भैरवी, उसका घर कित है? वो रहा। ये बताया था ना? हाँ। घर तो बढ़िया बनाया रखा है रसाल मैडम, है? सर्वेश जी, तुम ठीक हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो प्लीज, प्लीज।
रुको, मैं भैरवी की सहेली हूँ। रसाल जायसवाल नाम है मेरा। प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज। इसकी जरूरत ना है, भूख ना है। हमारे मेहमान हो, रूखी सूखी जैसी भी खातिरदारी है। भैरवी होती तो हमने भूखा थोड़ी जान देती, अपने हाथ तक खवाती। रोटी खा लो। भाई साहब, इसमें जहर तो नहीं मिला है ना? कौन ही मिलाया होगा हैं? शकल तो इतना सुथरा और शरीफ लग गए। खाऊं? थारे दिल्ली जाए पाछे एकली रही वा। किसी ने भी अपनी सहेली कोन्या बनाई उसने। नू कहती हमारी रसाल की जगह कोई कोन्या ले सके। ज़्यादातर थारी बात करे करी थी, बहुत घना लाड करे थी। सहेली? ओह है, तो ये कारण है आपका उस राजधानी ते इस राजधानी आने का है रसाल जी? दोस्ती? रिश्ता के बारे में हमेशा दिल से सोचा करती वाह। 5वीं ताई साथ में पढ़े हम। टिफन ते लेके दिल की बात, हर सुख दुख की बतलाते। रे चाची कित चाली मेरे घर आने। भैरवी, भैरवी, ना मैं को ना दूं, मैं ना दे। एक दिन पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया और ना चाहते हुए भी हमने न्यारा होना पड़ा। यो मारे दिल्ली आले घर का नंबर है। कदे भी मेरी याद आवे या कोई मुसीबत हो तो मैंने इस नंबर पे फोन कर दिए। भूलिए मत ना, मैं तेरी एक आवाज पे भाजी चली आऊंगी। चल छुट्टी। हमेशा मुसीबत में तू ही भाजे, हमेशा मैं एकली रह जाऊं। बात दोस्ती की है। देखिए तू कदे भी तू मुसीबत में फंसेगी, सबसे पहला मैं ही आऊंगी तन्ने बचाता ही। वादा है मेरा। चल मैं चालू। थारा नंबर आंसुओं में जो धुल गया था। रसाल का फोन नंबर। रसाल, रसाल, रसाल। मैं भी उसने ना भूल सकी। घणी हिम्मत आली थी भैरवी, एकली दस्ते भिड़लनारी छोरी। पर वाह, अचानक गायब क्यों होगी? या पहली तो इब ताई मैं भी ना सुलझा पा रहा कि मैं होया है भैरवी गेल। यो सब जानन ताई आपने 5 साल पाछा जाना पड़ेगा। भैरवी की गेल अपने जीवन में घना राजी था मैं, पर शायद भैरवी खुश कोन्या थी। इका सुपना कि मैं ज्यादा बड़ा था। कुछ टाइम पाछे उसने एक नर्सिंग स्टेशन में नौकरी करनी चालू कर दी, पर वह जिंदगी उके पैर कोन्या बांध सकी। उसने तो बस बड़ा बनना था, ऊपर उठना था। फिल्मा में और बड़ा काम पान खातर उसने
और हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। इससे चकाचौंध की भूख खातर बाकी नौकरी भी चली गई थी। उसकी नौकरी वापस दिलाने खातर फिर मैं उसने अपनी पहचान के कई बड़े आदमी धुरा ले गया, जिनका राजनीति में बहुत बड़ा नाम और रुतबा था। और फिर आसमान में उड़ती चिड़िया थी वह, और उड़ती चिड़िया का शिकार करना बाज की नहीं सबता आसान काम हो गए। मतलब के हो या भैरवी गैल, किस दौरे ले गए थे तुम उसने? और भैरवी के गायब होने के पाछे के इन्हें लोगा का हाथ है? वे लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं, जी का नाम चल भाई मेघ सिंह, तेरी चौपाल का हो गया दी एंड। थानेदार साहब थे ना घना याद कर रहे हैं। क्या वीडियो कैमरा तड़न कर ले। हाँ। न इसके टुकड़े टोते फिरेगा। पर आप इसने किस चार्ज में ले जाओ हो? मैडम जी लुगाई खोगी इसकी, अब किसने बेरा इसने आप पे गायब कर दी हो। मार क्या कितना फेंक भी सके है, गाड़ भी सके है। कल ही हो गया मैडम जी, ये मैं भी हो सके है। चल भाई ये पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना, है? चल चल। अरे नहीं सर मना की मैं ना। चल चल। अरे सर मन्ना की मैं ना। अरे सर जी, अरे पर तुम उसने किस चार्ज में ले जाओ? मैं तो निर्दोष हूँ दरोगा जी, मैं तो खुद भैरवी ने ढूंढ रहा हूँ। अरे चल तेरे थानेदार साहब याद कर रहे हैं। कड़े लेके जाओ थानेदार साहब। मेरी बात का यकीन करो, तू चल बैठ के बात करेंगे। चल बैठ भीतर। अरे क्या करो हो भाई साहब? अरे सरेआम गुंडागर्दी कर रही है पुलिस, है? बिना वारंट के ठा लेगी बदलो। कहानी भी पूरी को नहीं सुना दी। बड़े बड़े लोगों का नाम लेने वाला था वो। पर एक बात ना समझ में आई, पुलिस वाले वैन में कत्ता आने लग गए। सर मन्ना छोड़ दो, मन्ना जान दो। मन्ना की मैं ना करया। रस सुसरे चुप होकर बैठ जा। सर मेरी बात का यकीन करो सर प्लीज। हाँ मेघ सिंह तो उठा लिया साहब जी। पर साहब जी के घर में 2 लोग और थे, वे गांव के तो को न लागते। ठीक है। रसाल जी, हाँ आप उतरो, मैं इसने पार्क करके आऊं हूँ। हाँ हाँ जतिन। रसाल जायसवाल। श्योर। हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, तब मेरी टेंशन मत लो। सर्वेश है ना मेरी गैल। मने तेरी टेंशन ना है, माँ की टेंशन है। माँ घनी परेशान है। हाँ मैं सारी बात समझू हूँ, पर जतिन मैं तेने बाद में फोन करूँ। मेरे बॉस का फोन ऑन लाग रहा है। मेरी बात। हाँ दीक्षित सर। हाँ रसाल खड़े हैं। सर। जयपुर राइट? हाँ सर। मैंने मना करा था ना, मैंने इस केस में कोई इंटरेस्ट ना लेना। कोई बड़ी न्यूज होती तो मैं फिर भी समझ लेता। एक छोरी गायब हुई और तू दिल्ली तक जयपुर पहुंच गई, वो भी मरता है बिना बताए। एक अजनबी खातर तने अपनी वेल सेटल जॉब छोड़ के खतरे में डाल दी। सर मन ने आपकी सारी बात सुन ली, पर ये बाप मेरी एक बात सुन लो। क्या कोई अनजान छोरी ना है? मेरी बचपन की सहेली भैरवी है। ओके, मैं तेरी सारी फीलिंग समझूं रसाल, फिर भी फिलहाल यो केस एक पुलिस केस है। सर पुलिस है तो अपना काम ना कर रही। भैरवी ने गायब हुए 3 दिन हो लिए, पर अब तक यहाँ FIR में नाम भी ना चढ़ा। मैंने तो नू भी ना बेरा के भैरवी जिंदा भी है, या हो सके वह जिंदा हो, उसने किसी की मदद की जरूरत हो। उसके आदमी ने भी थाने ले गए सर। बेरा ना क्यों मने लगे है कि इस केस में ना कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है। कोई कॉन्स्पिरेसी भी है ना तो मैं तेरी जान खतरे में कौन डाल सकूं? मैं कल सवेरे गाड़ी भेजूं और तू आ रही है। सर ना सर